तो वेलकम वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल इवोल्यूशन करियर इंस्टीट्यूट। तो आज हम बात करने वाले हैं अभी जो लेटेस्ट एक पॉलिसी लागू की है इंडियन गवर्नमेंट ने, एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एनआरए के बारे में और जो अभी सीईटी लागू हुई है, सीईटी क्या है, एनआरए क्या है, इसमें क्या क्या पूरा फुल डिटेल में इस वीडियो में बात करूंगा। इससे पहले जो आपको क्या काम करना है, इस वीडियो को हर आपके मिलने वाले आपके दोस्त और आदमी के साथ शेयर करना है ताकि हर स्टूडेंट के पास में इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। और जो बगल में लाल बटन दिख रहा है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, पर सब्सक्राइबर हो जाना चाहिए। और इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि हर आदमी के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। अब बात कर लेते हैं कि है क्या वास्तव में एनआरए और क्या कैसे काम करने वाली है। तो एनआरए के बारे में बात करने वाला हूं मैं। तो एनआरए क्या है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अगर हिंदी में इसको बोलूं तो इसको बोलते हैं राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। ये लागू की है अभी इंडियन गवर्नमेंट ने। अब ये एजेंसी क्या करेगी? ये पूरे देश में एक राष्ट्र एक सीईटी, एक राष्ट्र एक सीईटी कंडक्ट करवाएगा। यानी कि पूरे भारत में अब एक सीईटी होगा जिसके माध्यम से आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट गवर्नमेंट और अदर प्राइवेट गवर्नमेंट, वो इसके माध्यम से फिलअप करने जा रही है इंडियन गवर्नमेंट। इसके लिए इन्होंने जो एनआरए लागू किया है। अब ये सीईटी क्या है, सीईटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीईटी की अगर बात करूं तो ये है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर हिंदी की बात करूं तो इसको बोलते हैं हिंदी में सामान्य एलिजिबिलिटी या फिर सामान्य पात्रता परीक्षा। ठीक है, तो एक परीक्षा जो कंडक्ट करवाएगी वो एनआरए करवाएगी, और जिसे बोला है सीईटी, इन्होंने सीईटी को बोलते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और सामान्य हिंदी में बात करूं अगर तो सामान्य पात्रता परीक्षा इसको बोला गया है। ठीक है, अब ये कब तक लागू हो जाएगी, कैसे काम करेगी, इसके बारे में और देख लेते हैं। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए एक बार। ठीक है, अब ये सीईटी इन्होंने बोला है कि हम इसको 2021 में APP अप्लाई कर देंगे, यानी कि 2021 तक अप्लाई कर देंगे, यानी कि 2021 के बाद में हम सीईटी कंडक्ट करवाना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या होगा, इन्होंने बोला है कि हम इस सीईटी को क्या कराएंगे, साल में 2 बार, वर्ष में 2 बार कंडक्ट करवाएंगे, वर्ष में 2 बार कंडक्ट करवाएंगे। इससे क्या होगा कि साल में 2 बार विद्यार्थी इस सीईटी को दे सकता है। अब मान लो उसने सीईटी दिया, सीईटी देने के बाद में उसको एक स्कोर कार्ड दे दिया जाएगा, जिसके माध्यम से वो जितनी भी एजेंसियां हैं, अभी इन्होंने बोला है कि फिलहाल हम केवल एसएससी, आईबीपीएस और रेलवे इनको फोकस कर रहे हैं, और आने वाले टाइम पे हम इसमें जितने भी और एजेंसियां, डीआरडीओ वगैरह, इसरो वगैरह, इनको भी ले लेंगे, और जो जितने भी स्टेट हैं वो भी इसको ले सकते हैं, और जितने भी प्राइवेट प्लांट है या फिर जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें भी हम इस सीईटी को लागू कर देंगे। इससे क्या होगा कि एक विद्यार्थी को बार बार, या फिर जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उनको बार बार एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर उधर भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्ट सीईटी दे लो और डायरेक्ट आपको एसएससी, आईबीपीएस, रेलवे या फिर स्टेट बैंक या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट एजेंसी डायरेक्ट आपको इसके माध्यम से क्या कर देगी, जॉब या फिर नौकरी अवेलेबल करवा देगी। अब एक काम कैसे करेगी इसके बारे में देख लेते हैं। अब इन्होंने बोला कि 2 बार करवाएंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को हम क्या करेंगे, 10th लेवल का अलग करवाएंगे
ट्वेल्थ लेवल से अलग करवाएंगे और ग्रेजुएशन लेवल से अलग करवाएंगे, ग्रेजुएशन लेवल से अलग सीईटी करवाएंगे। अब 10th लेवल की जो वैकेंसी होगी उसको 10th लेवल से भर लेगा कोई भी एजेंसी, जिसको जैसे मान लो एसएससी को 10th लेवल से कोई वैकेंसी निकाली तो डायरेक्ट 10th की सीईटी से भर्ती अपनी कर लेगा। अगर उसको 12th से चाहिए तो 12th से अपनी सीईटी के माध्यम से अपनी वैकेंसी डायरेक्ट भर लेगा, और ग्रेजुएशन से चाहिए तो ग्रेजुएशन से डायरेक्ट अपनी सीईटी कंडक्ट कर लेगा। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि 10th 12th और इनका क्या करेंगे हम, थोड़ा लेवल इनके एग्जाम का लेवल थोड़ा हम डिफरेंट कर देंगे, ताकि 10th का अलग रह जाएगा, 12th का अलग रह जाएगा और ग्रेजुएशन का अलग रह जाएगा। ठीक है, तो ये तो बोला इन्होंने कि हम इसको 10th और 12th और ग्रेजुएशन लेवल का अलग अलग करवा देंगे। अब फिलहाल जो इन्होंने सर्कुलर जारी किया है उसमें इन्होंने सिलेबस के बारे में कुछ नहीं बोला, तो सिलेबस के बारे में भी है, आने वाले जितने भी सर्कुलर होंगे उनमें बहुत डिटेल से डिस्क्राइब कर देंगे, ताकि स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा, और जैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी हम भी आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, अब आगे बात करें तो आगे इन्होंने बोला कि स्कोर कार्ड दे देंगे, और जो हम साल में दो बार कंडक्ट करवाएंगे इस एग्जाम को, इसको 2 बार कंडक्ट करवाएंगे, तो इसमें कोई लिमिट नहीं होगी, यानी कि कोई बाध्यता नहीं होगी। कोई भी स्टूडेंट है इसको 1 बार दे सकता है, 2 बार दे सकता है, 2 साल में 4 बार दे सकता है, 3 साल में 6 बार दे सकता है, और 4 साल में 8 बार दे सकता है। इस पे कोई लिमिट नहीं लगाई गई है, आप मर्जी आए जितनी बार दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अगर एज की बात करूं तो एज इन्होंने बोला है कि यार हर एजेंसी की अलग स्पेसिफिकेशन होती है, तो हम SC ST और OBC ETC को एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दे देंगे, ताकि उनको भी कोई दिक्कत खड़ी नहीं हो। ठीक है, ये बात भी आगे होगी आपको समझ में। अब इन्होंने बोला कि चलो ठीक है सीईटी तो कंडक्ट करवाएंगे, लेकिन पहले क्या होता था, मेनली 2 लैंग्वेज में कंडक्ट होते थे सारे एग्जाम, हिंदी और इंग्लिश। तो इन्होंने बोला कि हम हर स्टूडेंट को इसको पैनल पर लाना चाहते हैं, तो इन्होंने क्या बोला कि हम लगभग 12 भाषाओं में, जो भी भारतीय 12 भाषाएं, 12 भारतीय भाषाओं में हम इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएंगे, ताकि कोई भी स्टूडेंट इससे छूटे नहीं। ठीक है, और इन्होंने बोला कि हम हर स्टूडेंट को इससे जोड़ने के लिए क्या करेंगे, लगभग हर जिले में एक एग्जाम सेंटर बनवा देंगे। इससे क्या होगा, जितने भी दूर दराज गांव के इलाके लोग हैं या फिर गांव के इलाके के स्टूडेंट है, वो भी इस सीईटी से जुड़ सके और एक सीईटी के माध्यम से जुड़ सके, और हर जिले के मतलब कोई भी स्टूडेंट जो वास्तव में कुछ करना चाहता है, सरकारी नौकरी पाना चाहता है, वो इस एजेंसी से छूट नहीं पाए। जिसे इन्होंने बोला कि हर जिले में हम एग्जाम सेंटर बनवा देंगे। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने बोला है कि 24/7 हम एक हेल्पलाइन भी लागू कर देंगे, इससे आप हमसे आसानी से कांटेक्ट कर सकते हो। और इन्होंने बोला है कि हम इसको एग्जाम को बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ में कराएंगे। किसके साथ में, ट्रांसपेरेंसी के साथ में कंडक्ट करवाएंगे, ताकि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अब और इसके अलावा अब ये काम कैसे करेगी इसको समझ लेते हैं अच्छे से। ये तो हो गया एक सीईटी क्या है, कैसे क्या बोला है गवर्नमेंट ने, अब ये काम कैसे करेगी। अब इन्होंने स्टार्टिंग में बोला है कि हम SSC IBPS और रेलवे को फिलहाल तो इसके कंडक्ट पे ले रहे हैं, आने वाले टाइम पे प्राइवेट और स्टेट गवर्नमेंट भी इसको अप्लाई कर सकती है। ठीक है, अब फिलहाल जैसे सीईटी दे लिया किसी ने, सीईटी दे लिया, और सीईटी देने के बाद में एक स्कोर कार्ड जारी कर देंगे। तो स्कोर कार्ड जो होगा ये 3 साल के लिए वैलिड होगा, यानी कि जो स्कोर कार्ड आपको मिलेगा वो उसके माध्यम से आप 3 साल तक किसी भी एग्जाम में आप
बैठ सकते हो, किसी भी आप एग्जाम में आप अप्लाई कर सकते हो। मान लो स्कोर कार्ड आपको मिल गया, अब आप एसएससी में, आईबीपीएस में, रेलवे में, इन तीनों में अप्लाई कर सकते हो। अब एसएससी क्या करवाती है, 10th लेवल से अलग एग्जाम होता है, 12th लेवल से अलग एग्जाम होता है एसएससी का, और ग्रेजुएशन लेवल से अलग एग्जाम होता है। वैसे आईबीपीएस करवाती है, वैसे रेलवे भी करवाती है, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या बोला है कि जैसे मान लो किसी के पास सीईटी का स्कोर कार्ड है, तो ये एसएससी, आईबीपीएस और रेलवे क्या करेगी, अब डायरेक्ट, पहले क्या करवाती थी, प्री करवाती थी, उसके बाद मेंस करवाती थी। तो इन्होंने बोला कि सीईटी का स्कोर कार्ड से लेकर के, स्कोर कार्ड लेकर के ये कुछ कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर लेगी और उनका क्या डायरेक्ट मेंस ले लेगी, डायरेक्ट मेंस ले लेगी। वैसे आईबीपीएस में अप्लाई करता है तो आईबीपीएस में भी डायरेक्ट मेंस ले लेगी। उसके अलावा रेलवे में अगर अप्लाई करता है तो रेलवे भी कैंडिडेट का डायरेक्ट मेंस ले लेगी, ठीक है। इससे क्या होगा, पहले कैंडिडेट को एसएससी में फॉर्म भरना है तो एसएससी का अलग भरता था, उसकी अलग फीस, आईबीपीएस में भरना है तो आईबीपीएस में अलग भरता था, उसकी अलग फीस, उसके अलावा रेलवे में भरता था, रेलवे की अलग फीस, उसके अलावा सेंटर अलग अलग आ गया। मान लो एसएससी का कहीं आ गया, आईबीपीएस का कहीं आ गया, रेलवे का कहीं आ गया, तो हर जगह अलग अलग जगह जाना पड़ रहा है बंदे को, और टाइम भी लग रहा है, पैसा भी खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो ये जो टाइम बच जाएगा आपका, वो टाइम बच जाएगा, पैसा बच जाएगा, और यानी कि और ये स्कोर कार्ड है वो 3 साल के लिए वैलिड होगा, यानी कि आप डायरेक्ट 3 साल तक एसएससी, मेंस और रेलवे, इन तीनों के डायरेक्ट आप मेंस में बैठ सकते हो, यानी कि गवर्नमेंट ने आपके लिए कर दिया मौजा ही मौजा, ठीक है, देखा जाए तो, ठीक है। अब इससे क्या होगा, पहले एसएससी की तैयारी करने वाला सोचता था कि यार सिलेबस तो लगभग सिमिलर है, तो आईबीपीएस का भी दे लेता हूँ, आईबीपीएस रेलवे की वैकेंसी आएगी तो सोचता था रेलवे भी दे लूँ, ठीक है, और फॉर्म अलग अलग भरने पड़ते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या किया इन्होंने, डायरेक्ट स्कोर कार्ड दे दिया आपको। अब वो चाहे तो रेलवे में भी अप्लाई कर सकता है, आईबीपीएस में भी अप्लाई कर सकता है, एसएससी में भी अप्लाई कर सकता है। इससे क्या होगा, उसका इन तीनों के बार बार प्री देने की जरूरत नहीं है उसको, एक बार सीईटी दे ले, यानी 3 एग्जाम से एक बार में बच गया। यानी कि अगर डायरेक्ट बोलूं हाड़ोती में, वो बोलते हैं ना कि यार अब फोड़ा गणा बर नहीं पड़ रहा जा, अब फोड़ा कम कर दिया, देखे जाए तो इन्होंने फोड़ा कम पड़ेगा अब, ठीक है, आयोगी बात समझ में। अब स्कोर कार्ड दे दिया, ठीक है। उसके अलावा जैसे अब आप बोलोगे कि रेलवे ग्रुप डी भी तो करवाती है सर, रेलवे ग्रुप डी करवाती थी, जिसकी क्वालिफिकेशन क्या थी, 10th। अब मान लो ग्रुप डी वैकेंसी निकालती है और 10th उसकी क्वालिफिकेशन है, तो ग्रुप डी के पास में एक ये रहेगा कि वो डायरेक्ट सीईटी का स्कोर उठाए और डायरेक्ट जो 10th लेवल से उन्होंने वैकेंसी निकाली है उसको डायरेक्ट इस स्कोर कार्ड के माध्यम से डायरेक्ट सरकारी नौकरी कैंडिडेट को अवेलेबल करवा दे। और अगर वो चाहे तो मेंस भी करवा सकती है, लेकिन डायरेक्ट भी दे सकती है। वैसे ही आने वाले टाइम पे स्टेट, मान लो कोई स्टेट की वैकेंसी है, कोई भी ले लो, वो उस स्टेट की वैकेंसी भरनी है, मान लो स्टेट को, ठीक है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट सीईटी से डाटा लेगा और बोल देगा कैंडिडेट से कि आप अप्लाई कीजिए, हमने वैकेंसी निकाली। इसमें कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद में अगर स्टेट चाहे तो मेंस करवाना चाहता है तो मेंस करवा सकता है, और अगर नहीं चाहे तो इस सीईटी के स्कोर कार्ड के माध्यम से डायरेक्ट सरकारी नौकरी कैंडिडेट को दे सकता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा तरीका है वैसे देखा जाए तो। और देखो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। अभी हमें केवल प्रॉफिट नजर आ रहा है, कुछ लॉस भी, उसके बारे में मैं बात करूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। तो लास्ट में वीडियो जो इसके लॉस है उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन अभी इसके बारे में बात कर लेते हैं। स्टेट डायरेक्ट नौकरी दे देगा सीईटी के माध्यम से, ठीक है। अब बात करूं तो स्टेट की कब तक आ जाएंगे, तो अभी आजकल में आपने पढ़ भी लिया होगा, अगर आप करंट अफेयर डेली पढ़ते हैं तो एमपी ने तो बोल दिया कि भैया हम तो सीईटी के माध्यम से ही आने वाली जो भी एमपी की वैकेंसी होगी, यानी कि मध्य प्रदेश की जितनी भी वैकेंसी है हम सीईटी के माध्यम से ही फिलअप करेंगे। यानी कि एमपी में तो बोल दिया उन्होंने, एमपी में कोई डाउट नहीं है, मटियो कॉलेज, ठीक है। तो एमपी में तो भैया सीईटी के माध्यम से ही
जितनी भी वैकेंसी आएगी वो भरी जाएगी। तो भैया अपने सीट बेल्ट टाइट कर लो और तैयारी में चमकर लग जाओ, क्योंकि एक बार अगर मान लो आपने सीईटी में 90% मार्क्स या फिर 80 से 90% मार्क्स अचीव कर लिए, तो सच बता रहा हूँ आने वाले टाइम पे नौकरियां यूं मिल जाएगी आपको। क्यों? क्योंकि मान लो एसएससी ने कोई वैकेंसी निकाली, रेलवे ने कोई वैकेंसी निकाली, एसएससी, बैंक और रेलवे या फिर कोई स्टेट आने वाले टाइम पे, और अदर स्टेट भी घोषणा कर सकते हैं, एमपी ने कर दी तो आने वाले टाइम पे और कर दे, इसका क्या भरोसा। ठीक है, अब जैसे मान लो आपने 80 से 90% मार्क्स अचीव कर लिए, तो एसएससी में भी अप्लाई कर सकते हो, बैंक में भी, रेलवे में, स्टेट का अगर कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करना चाहता है सीटी के माध्यम से, तो अगर 90% मार्क्स आ गए आपके, 90% मार्क्स आपने बना लिए सीटी में, तो आपको तो डायरेक्ट नौकरी भी मिल जाएगी स्टेट की। अगर एसएससी की बात करो तो डायरेक्ट आप एसएससी का मेंस दोगे, बैंक का भी मेंस दोगे, रेलवे की अगर एनटीपीसी वगैरह और कोई अदर एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो उसका मेंस दोगे, अगर ग्रुप डी आती है तो डायरेक्ट सीटी के माध्यम से भी रिक्रूटमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इस सीटी में अगर आपने अच्छे मार्क्स अचीव कर लिए तो नौकरी में आपको चांस बढ़ जाएंगे। नहीं तो पहले क्या करना पड़ता था, एसएससी का अलग मेंस क्लियर करो, प्री क्लियर करो, ठीक है, फिर बैंक का प्री अलग क्लियर करो, रेलवे का दिया तो रेलवे का प्री करो, स्टेट गवर्नमेंट है तो उसका भी प्री क्लियर करो, तो 4 एग्जाम देने पड़ते थे। लेकिन एक ही एग्जाम में क्या होगा, 4 एग्जाम या फिर और ज्यादा एग्जाम में आप आसानी से बैठ सकते हो। और उसके बाद भी अगर मेंस आपका क्या हो गया, मेंस बिगड़ गया, मेंस में फेल हो गए, तो एसएससी में बिगड़ गया, तो फिर वापस से एसएससी का वही प्री, यानी कि जो मेहनत की थी आपने 2 साल, मान लो 2 साल मेहनत करके या फिर 1 साल मेहनत करके एसएससी का प्री किया और आप हो गए मेंस में फेल, तो भैया 1 साल की मेहनत पे क्या हो गया, पानी फिर गया। लेकिन अब क्या होगा, सीटी दे ली आपने तो ये क्या है, 3 साल तक वैलिड है, 3 साल तक क्या है, वैलिड। तो 3 साल तक आप मौज करो और डायरेक्ट मेंस दो, एसएससी, बैंक, रेलवे, आईबीपीएस और कोई एक गवर्नमेंट एग्जाम को स्टेट गवर्नमेंट घोषणा कर देती है कि भैया हम भी सीटी से लेने वाले हैं, तो उसका भी। ठीक है, ये हो गई नॉर्मल बात, कैसे काम करेगी, कैसे सीटी काम करेगी। ठीक है, तो इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दे, जो आपको बटन दिख रहा होगा ऐसे करके उसको ऊंचड़ी पकड़ के दूसरे ग्रुप में भी डाल दो, ताकि आपके जितने मिलने वाले हैं उनको भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि भैया क्या है सीटी। ठीक है, अब इसके बाद कर लेते हैं, ये तो हो गए प्रॉफिट। अब इसकी अगर बात करें तो लॉस भी है। देखो, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और उसके बारे में बात करना जरूरी होती है। ठीक है, नहीं तो क्या होएगा, मैं चाहता तो इसकी जो प्रॉफिट है उसके बारे में ही बात करके निकल जाता। ठीक है, और फिर बाद में दिक्कतें आती तब बोलते कि यार सब बना कैसे। ठीक है, लेकिन अपन ऐसा काम नहीं करने वाले, अपन लॉस के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी। अब लॉस के बारे में अगर मैं बात करूं तो इन्होंने अभी कोई सिलेबस डिफाइन नहीं किया, तो आने वाले टाइम पे इसको भी आई होप कि बहुत अच्छे से डिस्कस करके और ये डिसाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो पहले एसएससी का एग्जाम देना होता था, तो उसके हिसाब से अलग रिक्वायरमेंट है एसएससी की, एसएससी अलग सिलेबस देती है, बैंक अलग से देती है, रेलवे का थोड़ा एसएससी और बैंक की अपेक्षा थोड़ा मीडियम लेवल का होता है सिलेबस। तो ये जो सिलेबस लॉन्च करेंगे तो इनसे यही अपेक्षा करते हैं गवर्नमेंट से कि इन तीनों का, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट भी ले लेते हैं, तो उन तीनों का कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकाल के सिलेबस डिजाइन करके दे, ताकि 10th लेवल से जो होने वाला है सीटी, 12th लेवल से जो होने वाला है सीटी, उसमें कहीं ना कहीं, और ग्रेजुएशन लेवल से भी होने वाला है, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी मतलब डिफिकल्टी नहीं हो। ऐसा नहीं है कि मान लो इसकी एसएससी की रिक्वायरमेंट कुछ और है और सिलेबस कुछ और ही डिजाइन करके दे दिया, तो ये कहीं ना कहीं थोड़े आने वाले टाइम पे जब सिलेबस आ जाएगा तो ये बात भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात थी पहली। तो उसके बाद में अगली बात करूं तो मान लो जैसे किसी ने सीटी क्लियर कर लिया, भैया इन्होंने कोई क्राइटेरिया दिया कि भैया हम इसके बाद में आपको पास बोल देंगे, तो सीटी किसी कैंडिडेट ने, बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे लगभग हर साल 2.5 करोड़, यानी कि
2.5 करोड़ के आसपास में फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं, उसमें से जॉब मिलती है केवल 1 पॉइंट यानी कि 1.25 लाख। अब इतने कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और जॉब इतनी सी है, तो अब इसमें क्या होगा, सीईटी पास कर लिया, अब एसएससी की वैकेंसी आई, बैंक की आई, रेलवे की आई, अब क्या करेगा, बंदा तो यही चाहता है कि जितना जल्दी हो सके जिसमें मिल जाए उसमें जाता हूँ पहले तो, और उसके बाद में सोचूंगा मेरा जो मेन मकसद है यूपीएससी में जाना है या फिर मेन और क्या मेरा मोटिव है उसके बारे में ये सोचता है, और पहले ये सोचता है कि एक बैकअप जॉब मिल जाए तो अच्छा रहे। अब वो क्या करेगा, एसएससी में भी अप्लाई करेगा, बैंक में भी कर देगा, रेलवे में भी कर देगा और स्टेट में भी कर दिया मान लो। अब जिसके अच्छे मार्क्स है 80 से 90 मान लो 100 एग्जाम का करवाएगी है, अभी गाइडलाइन आएगी आगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे रहेगा, लेकिन अभी मान लेते 100 का। अब जिसमें 80 से 90 है मान लो किसी कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट होंगे 80 से 90 लाएंगे जब एग्जाम हो रहा है तो ये एसएससी में भी करेगा, बैंक में भी करेगा, रेलवे में भी करेगा, स्टेट में भी अप्लाई कर देगा। तो इसके पास तो 4 अपॉर्चुनिटी है, इसके पास तो 4 अपॉर्चुनिटी है। और जिसके कम मार्क्स है, जिसके 50% मार्क्स है या फिर 60% मार्क्स है, अब इनके पास क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कम होगी। अपॉर्चुनिटी कम होगी तो ये सोचेगा कि भाई हम अपना जो सीईटी का स्कोर है उसको इम्प्रूव करता हूँ, इसको इम्प्रूव करने के लिए फिर एग्जाम देगा, एग्जाम कर देने के बाद में हो सकता है दूसरी बार में 80-90 तक पहुंच जाए, नहीं भी पहुंचे तो ये बार बार इसको देना पड़ेगा जहां तक इसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाता कि ये मार्क्स अच्छे हैं। उसके अलावा ये 4-5 में अप्लाई किया है इन्होंने 80-90 वालों ने, तो मान लो जैसे इसका 80-90 मार्क्स हैं तो हो सकता है ये इसका मेंस भी क्लियर कर ले, इसका मेंस भी कर ले और इसका मेंस भी कर ले और इसका मेंस भी कर ले, तो इसके पास तो 4 नौकरियां होगी, इस 50-60 वाले के पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है होगा। ठीक है, तो ये आने वाले टाइम पे दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो इसका भी जरूर सॉल्यूशन निकाला होगा गवर्नमेंट ने, इसका भी कोई सॉल्यूशन होगा, और इसको अगर प्रॉफिटेबल तरीके से देखूं तो प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों पहलू हैं, मैं केवल ऐसी नहीं है कि लॉस की बात कर रहा हूं तो आने वाले टाइम पे लॉस की तरह ही निकल के आए। ठीक है, उसके अलावा जैसे अब ये सेंटर्स क्या करेंगे, सेंटर्स अपने लोकल एरिया में इनको देना पड़ेगा, इन्होंने बोला हर जिले में करेंगे। अब लोकल एरिया में है तो हो सकता है किसी की अप्रोच हो, तो हो सकता है जो सीईटी कंडक्ट करवाएगी आरएनए उसमें हो सकता है, अभी बहुत सारे सुनने में आता है एसएससी में हो गया था। ठीक है, तो क्या किया था किसी ने पता भी नहीं चलता, पता चलता है तब हंगामा करते हैं और तो कुछ नहीं। तो हो सकता है ये भी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, लेकिन इस पे भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने कुछ सोचा होगा तभी जाकर के ये बात कर रही है, तो इसको भी डायरेक्ट अभी कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ मैं अभी बात कर रहा हूँ, एक आइडिया बता रहा हूँ कि ये भी हो सकती है आने वाले समय पे। ठीक है, ये है। अब जैसे जिसका कम परसेंट है तो भैया उसको दिक्कत खड़ी हो जाएगी, बार बार अटेम्प्ट देने पड़ेंगे। तो इन्होंने वैसे बोल भी दिया है कि भैया कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये बातें थी सीईटी के बारे में, तो पसंद आई होगी बातें तो इसको फॉरवर्ड जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पे जितने भी इसके बारे में आगे सर्कुलर आएंगे उसके बारे में भी अगर इन्फॉर्मेशन के बारे में अप टू डेट रहना है आपको, तो जो लाल बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब करके और जो घंटा दिख रहा है उसका जरूर बेल दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और बने रहिए चैनल पे, आपको अच्छी अच्छी नॉलेज जरूर मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।